हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों को पता है कि जो सीरीज़ हम चल रहे हैं ऑलरेडी वो है PYQs, यानी 2023 में दिसंबर सर्किल 2023 में जो पेपर हुआ था UGC नेट योग में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का हम सारे के सारे क्वेश्चन 10-10 करके हर एक पार्ट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो का पार्ट 5 बनने वाला है। ये इस वीडियो का पार्ट 5 बनने वाले हैं। इसके पहले हमने 1 से लेकर 40 क्वेश्चन को, यानी 1 से लेकर 10 एक पार्ट में, 11 से लेकर 20 पार्ट 2 में, ऐसे करके हम 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर 40 क्वेश्चन हम लोगों ने एलेबोरेशन कर चुके हैं। तो वो वीडियोज़ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो वीडियोस देख लो। फिर ये है उस वीडियो का पार्ट 5, यानी यहाँ पर हम 41 से लेकर 50 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसका इन डिटेल एनालिसिस देखेंगे इस पार्ट में। और अगर रेगुलर बेसिस पर आप हमारे साथ PYQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं या क्विज करना चाहते हैं UGC नेट के लिए पेपर 2 एंड पेपर 1 बोथ सब्जेक्ट में, अगर आप रेगुलर क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल क्यूरेटिव योगा पर जुड़ के हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी वीडियोस एनालिसिस होते हैं उन सब वीडियोस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यौगिक टेक्स्ट बुक अगर आप चाहते हो तो वहाँ पर अगर बोलने से आपको वो भी मिल जाएगा। यौगिक टेक्स्ट बुक सब कुछ आपको वहाँ पर PDF अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए जल्दी से आगे बढ़ते इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन जो निकल कर आए हैं वो है याज्ञवल्क्य स्मृति से। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में किस प्रकरण में, याज्ञवल्क्य स्मृति का किस प्रकरण में कर्मेंद्रिय, प्राण का स्थान एवं आत्मा का ध्यान की विधि का वर्णन किया गया है। देखो, याज्ञवल्क्य स्मृति से ना पिछले 2 सर्कल से ऐसा दिखा जा रहा है, पिछले 2 बार से ऐसा दिखा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य स्मृति से ना क्वेश्चन जो है काफ़ी डेप्थ में अभी जाना स्टार्ट किया है। तो सोचने वाला बात यह है कि याज्ञवल्क्य स्मृति जो कई लोग ना क्या करते हैं, क्योंकि ये यूनिट 1 में आते हैं, फाउंडेशन के अंदर ये है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो वहाँ पर ना क्या करते हैं कि काफ़ी बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है सही तरीके से। अब याज्ञवल्क्य स्मृति में से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना वो काफ़ी डेप्थ में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये उन 80% क्वेश्चन में नहीं है जहाँ पर आप आसानी से खेल सकते हो। ये उन 20% क्वेश्चन में है जहाँ पे अगर आपने पढ़ाई करी है कि सही तरीके से तो ही आप इस क्वेश्चन को साथ खेल पाओगे, इस क्वेश्चन के साथ खेल पाओगे। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन जो है वो गलत होने वाला है। ठीक है, तो देखो याज्ञवल्क्य स्मृति में ना, याज्ञवल्क्य स्मृति में जो चौथी प्रकरण है याज्ञवल्क्य स्मृति का, जो एक प्रकरण आते हैं, क्या है उसका नाम है, चौथा प्रकरण उसका नाम है क्या, जाति धर्म प्रकरण। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में जो जाति धर्म प्रकरण है, यहाँ पर देखो 4 नंबर पे ये ऑप्शन दिया गया। पहले आपको कह रहा है कि ब्रह्मचारी प्रकरण, फिर आपको कह रहा है स्नातक धर्म प्रकरण, फिर आपको कह रहा है कि दिव्य प्रकरण, फिर आपको 4 में कहा गया है कि जाति धर्म प्रकरण। तो इसमें से जो ये जो जाति धर्म प्रकरण है इसमें कुछ ऐसे चीज़ें डिस्कस करी गई है जहाँ पर प्राण के बारे में बात करते हैं। प्राण मतलब 10 प्राण टोटली, मतलब 5 प्राण वायु और 5 उपप्राण वायु। इन 5 प्राण उपप्राण के बारे में कहा गया है, उनका स्थान कहा गया है कि कौन से वायु का क्या स्थान है। देखो इस बार ना कंसेप्ट के बारे में पूछा, हो सकता है अगले बार आपको पूछ ले कि बताओ याज्ञवल्क्य स्मृति में कोई प्राण का नाम बोल दिया और बोला कि इसका स्थान क्या बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अपान वायु का स्थान क्या बताया गया है, व्यान वायु का स्थान क्या बताया गया है, या तो फिर इसका फंक्शन क्या बताया गया है। क्योंकि अगर आप याज्ञवल्क्य स्मृति में ये वाला प्रकरण पढ़ेंगे जाति धर्म प्रकरण तो देखना पहले ही वहाँ पर प्राण के कंसेप्ट आते हैं। प्राण के कंसेप्ट बताते हुए उनकी स्थान बताते हैं, उनका फंक्शंस बताते हैं। फिर चले आते हैं नाड़ी पर। कितना नाड़ी के बारे में बताया गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर भी ना 14 नाड़ी बताया गया है। इस बार प्राण नाड़ी, इस बार पूछ लिया प्राण का स्थान, कर्मेंद्रिय, आत्मा का ध्यान। अगले बार पूछ ले कि बताओ कितने नाड़ी बताया गया है, क्योंकि उसी प्रकरण में से क्वेश्चन है। जाति धर्म प्रकरण में ही ये सारी चीजें डिस्कस करी गई है। नाड़ी 14 नाड़ी के बारे में वो डिस्कस करते हैं। टोटल जो है उस वो 72,000 आप लोगों को पता है, टोटल जो है वो 72,000। उनमें से जो प्रधान माने गए हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में वो है 14। याज्ञवल्क्य स्मृति में ना टोटल इसी नाड़ियों के बारे में डिस्कस करी गई है। 14 नाड़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में। कौन से प्रकरण में किया गया है, जाति धर्म प्रकरण। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन ये अगले बार आपका क्वेश्चन एरिया बन सकता है।
तो क्योंकि यही पार्ट है, यही जो आपका इस बार का आंसर है ना, जाति धर्म प्रकरण, उसी प्रकरण में ये डिस्कस करी गई है 14 नाड़ियों के बारे में। ठीक है, फिर आते हैं कर्मेंद्रिय के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, 14 नाड़ियों को बताते हुए ये भी बताया कि ये हर एक नाड़ी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ तक इसका विस्तार है, सारे चीजें वहां पर इन डिटेल चर्चा करी गई है जाति धर्म प्रकरण पर। ठीक है, सारे चीजें इन डिटेल चर्चा करी गई है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद बताया जाता है कर्मेंद्रिय के बारे में बताया गया है। उसके बाद आत्मा को ध्यान करने की विधि, यानी किस तरीके से आत्मा की ध्यान करी जाती है, क्या क्या आपको करना चाहिए, कहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कशन वहाँ पर करी गई है श्लोक के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा जाति धर्म प्रकरण। इसका आंसर जो है वो बन जाएगा जाति धर्म प्रकरण, यानी आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर है। हो गया। चलो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर में अपान वायु के स्थान। देखो, वशिष्ठ संहिता के अनुसार पूछा है, आप लोग समझोगे कि भाई अपान वायु के स्थान, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो इजी हलवा सा क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं भाई, क्यों नहीं? क्योंकि वशिष्ठ संहिता के अनुसार जो 10 प्राण वायु है, यानी 5 प्राण 5 उपप्राण जो वायु है, इसका जो स्थान है वो सबसे अलग है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार ये अलग अलग बताया गया है। जो नॉर्मल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं ना, प्राण उपप्राण का जो स्थान हम पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट को मान्यता नहीं दी गई है वशिष्ठ संहिता में। इसलिए पूछा गया आपको कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार बताओ। अब अगर उसमें जो 10 सीक्वेंस है, हमने पूरा का पूरा सीक्वेंस एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, ताकि आपको ये आंसर जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। देखो, आपको यहाँ पर पूछा है ना अपान वायु के बारे में। इसमें जो 2 ऑप्शन जो है ना, सबसे पहला एक ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कि सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन पैर के अंगूठा। ये ना अब जब वो सीक्वेंस पे पढ़ोगे, मैं अभी दिखाऊंगा सीक्वेंस, वो सीक्वेंस में जब हम पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आते हैं प्राण, उसके बाद आते हैं अपान। तो प्राण में सबसे पहला जो स्थान बताया गया है वो है पाँव के अंगूठा। ये प्राण वायु का है, प्राण। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा है अपान का, मतलब सी आपका आंसर हो ही नहीं सकता। और अगर हम सी को एलिमिनेट करेंगे ना, तो देखो हमारा आंसर निकल के आ गया, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राण का स्थान में, प्राण का स्थान है पैर के अंगूठा। तो इसको पता होने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? वशिष्ठ संहिता में 10 प्राण वायु के स्थान। तो चलो उसको एक बार पढ़ते हैं पहले। देखो, वशिष्ठ संहिता के प्राण के क्या स्थान बताया गया है? प्राण का स्थान बताया गया है कंध, उसके बाद माउथ यानी मुंह, नॉस्ट्रल्स बताया गया है, हार्ट बताया गया है, नेवल रीजन बताया गया है, एंड बिग टो, यानी ये है पैर के अंगूठे। ठीक है, ये है पैर को अंगूठे, जो आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया था, जो आपको सी ऑप्शन में दिया गया। ये देखो, ये देखो सी में पैर के अंगूठे, इसको हमने एलिमिनेट किया ना। अब आते हैं अपान के बारे में। अपान के बारे में कहते हैं, बताया एनस, पेनिस, फिर बताया थाई, फिर बताया स्कोटम, फिर बताया कैल्ब्स कैल्ब्स, एंड फिर बताया नीज, एंड बताया वेस्ट, एंड रूट ऑफ द नेवल। रूट ऑफ द नेवल का मतलब है नाभि मूल। देखो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखेंगे। देखो, नाभि मूल ये तो है। कंठ है क्या इसमें? देखो, जंघा तो है, हमने पढ़ा, जंघा भी है, जानू भी है। कंठ है क्या? कंठ किसका है? कंठ किसका है? चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कंठ किसके। इसमें से कहीं पर लिखा हुआ है थ्रोट, गला, कंठ कहीं पे है क्या? पेनिस है, एनस है, थाइस है, स्कोटम है, कल्प्स है, नीज है, वेस्ट है, रूट ऑफ नेवल है। नहीं, देखो कंध कहीं पर भी नहीं है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। समान के बारे में बताते हुए हुआ है कि क्या इसका होल बॉडी है। समान का रीजन जो है होल बॉडी, पूरे शरीर। उदान का रीजन क्या है? उदान का रीजन है सारे के सारे जॉइंट्स, हाथ एंड पैर के सारे जॉइंट्स जो है वो उदान का है। व्यान का बताते हुए यहाँ पर बताएंगे ईयर, यहाँ पे आईज, नेक, एंकल, नोज, थ्रोट। ये देखो कंठ इसके है, इसमें है, व्यान का है वो। कंठ जो था वो व्यान का था। एंड रीजन्स ऑफ आई, एंड रीजन ऑफ आईज। ठीक है, ये देखो कंठ जो था वो व्यान का था, यानी ये भी एलिमिनेट हो जाता। सी और ई को जैसे हम एलिमिनेट करेंगे तो तुरंत हमारा आंसर जो ऑटोमेटिकली ए बन जाएगा, यानी 1 नंबर हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलो इसी के साथ एलाबोरेशन देख लिया। अब इसके बारे में बचा हुआ है क्या कि जो इसका हमारा 5 उपप्राण वायु है, 5 उपप्राण का फंक्शन अलग अलग बोला गया है, लेकिन इसका जो स्थान है वो एक ही बताया गया है पांचों का। स्किन बोन्स में बताया गया है, स्किन एंड बोन्स में। ठीक है, सारे के सारे उपप्राण वायु स्किन एंड बोन्स में होते हैं। इसका फंक्शंस अलग अलग बताया गया है। फंक्शंस को आप एक बार पढ़ लोगे अच्छे तरीके से। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा अवेलेबल। ठीक है,
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न पे कहा जा रहा है कि कठोपनिषद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा, कठोपनिषद के अनुसार पूछा है, कठोपनिषद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता है? नहीं बोला है। अब नहीं बोला है का मतलब है, कठोपनिषद का एक श्लोक आता है जो कि 1 यानी पहले अध्याय का जो दूसरा खंड है, दूसरा खंड का जो 23वें नंबर श्लोक है, पहले अध्याय का दूसरा खंड का 23वें नंबर जो श्लोक है, श्लोक को पहले एक बार देख लेते हैं तो इसका आंसर जो है वो आसानी से हमको आ जाएगा। एक बार पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है। चलिए श्लोक में एक बार पढ़ लेते हैं। श्लोक में कहा गया है, न अयम आत्मा प्रवोचनेन लभ्यो न मेधाय न बहुना श्रुतेन, यानी आत्मा जो है वो प्रवचन देने से भी प्राप्त नहीं होता, वो मेधा के जरिए भी प्राप्त नहीं करी जा सकती है, वो बहुत बार सुनने से भी प्राप्त नहीं होता, बहुत बार सुनने से भी प्राप्त वो नहीं होता। ऐसा कहा जा रहा है। कहाँ पर? कठोपनिषद में प्रथम खंड में प्रथम अध्याय का जो द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड का जो 23वें नंबर श्लोक है, वहाँ पर सीधा सीधा ऐसा बताया जा रहा है। फिर बता रहे हैं कि यमे वैश्यब्रीनुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा तनुष्यामा, मतलब क्या है कि आत्मा को संतुष्ट करने से वो खुद वो खुद क्या करते हैं कि अपना स्वरूप उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो उनको पाना चाहते हैं उनको आत्मा की प्राप्ति होती है। उससे पहले लाइन में बताया हुआ सीधा सीधा कि आपका जो क्वेश्चन है इस बार का, ये क्वेश्चन जो है ये पहले लाइन से पूछा गया है, ना अयम आत्मा प्रवोचनेन लभ्यो ना मेधाय ना बहुना श्रुतेन। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखें। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि कठोपनिषद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा आत्मा की नहीं जाना जा सकता? प्रवचन से। क्या कहा था? ना अयम आत्मा प्रवोचनेन लभ्य, यानी प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकते, यानी ए तो हमारा ऑप्शन होगा ही होगा। अब देखो जैसे ही हम कहते हैं कि ए हमारा ऑप्शन होगा, साथ ही साथ 2 और 3 एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि ए है ही नहीं उन दोनों में। 2 और 3 एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं, देखो अब क्या कहते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है? ईश्वर कृपा से। कहीं पर हमने पढ़ा था क्या ईश्वर कृपा से? कहीं पर पढ़ा था? नहीं पढ़ा तो है, लेकिन क्या क्या कह रहे हैं कि यमे वैश्य बृनुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा धनुष्याम, यानी अगर ईश्वर, आत्मा का मतलब परमात्मा के बारे में कहते हैं, अगर उनके कृपा है, परमात्मा की अगर कृपा हो गया तो उनके जरिए आप प्राप्त कर सकते हो आत्मा को। परमात्मा की अगर कृपा हो जाए, ईश्वर कृपा से आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हो। यानी यहाँ पर नहीं जाना जा सकता पूछा, मतलब बी जो है हमारा आंसर नहीं होगा। अब बी जिस पर है उसको एलिमिनेट कर दो इन दोनों में, तो देखो इसमें बी है, आपका आंसर निकल के आ गया। फिर क्या कह रहा है? 3 सी में क्या कह रहा है? चर्चा के द्वारा। कहा था ना अयम आत्मा प्रवोचनेन लभ्यो न मेधाय न बहुना श्रुतेन, बहुबार सुनने से भी, चर्चा करने से भी नहीं प्राप्त होता है। फिर क्या कहा? डी में कहा शास्त्र अध्ययन से, शास्त्र अध्ययन से। सीधा सीधा तो बताया हुआ है भाई, ना अयम आत्मा प्रवोचनेन लभ्यो, प्रवचन देने से भी नहीं होता, बहुत मेधा होने से भी, अध्ययन करने से भी, बहुत बार सुनने से भी नहीं प्राप्त होता। तो यह हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए सी एंड डी। यज्ञ की कोई बात नहीं करी गई है यहाँ पर, ठीक है। ए सी एंड डी हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि योग तत्वोपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास जठराग्नि प्रदीप्त करते हैं? योग तत्वोपनिषद, योग तत्वोपनिषद में जो पहले तो यहाँ है कि इसमें क्या चर्चा करी गई योग तत्वोपनिषद में। योग तत्वोपनिषद से एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। योग तत्वोपनिषद में बेसिकली जो चर्चा करी गई है मेन, वो है 4 टाइप्स ऑफ योगा। क्या चर्चा करी गई है? 4 टाइप्स ऑफ योग के बारे में चर्चा करी गई है योग तत्वोपनिषद में। 4 टाइप्स ऑफ योग मतलब जैसे हमारा है राजयोग, मंत्र योग, उसके बाद है हठ योग, उसके बाद है ला योग, ठीक है। इन चारों योगों के बारे में चर्चा करते हुए, जहाँ पर वो मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इन चारों के बारे में चर्चा करते हैं, तो राजयोग की चर्चा करते हुए वहाँ पर कुछ मुद्रा, कुछ अभ्यास के बारे में वो चर्चा करते हैं। ये जो मुद्रा के कंसेप्ट आते हैं ना, ये एक्चुअली राजयोग के अंदर ये कंसेप्ट आया हुआ है, योग तत्वोपनिषद में राजयोग के अंदर।
हठ योग के अंदर यहाँ पर क्या बात करते हैं, हठ योग के अंदर यहाँ पे जो चर्चा करते हैं वो है अष्टांग योग, वो अष्टांग योग की चर्चा करते हैं हठ योग के अंदर। अष्टांग योग में क्या क्या है अब लोगों को पता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये पांचों अष्टांग सॉरी ये आठों अष्टांग योग में ये 8 के बारे में चर्चा करते हैं। और जहां पर आती है राजयोग की बात, राजयोग को बताते हुए ये बताते हैं कि वहां पर ये सारे मुद्रा के बारे में चर्चा करी गई है, महामुद्रा, विपरीत करनी, खेचरी, ये मुद्रा के बारे में वहां पर चर्चा करी गई है। ठीक है, तो फिर आपको ये नहीं पूछा कि कहाँ पे चर्चा करी गई, आपको पूछा है कि कौन से अब मुद्रा के अभ्यास करने से जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होता है। तो अगर इसको सीधा सीधा श्लोक में बताया हुआ है योग तत्वोपनिषद में, देखो मैं वो श्लोक डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर जो है वो सीधा सीधा मैं श्लोक ही दिखा देता हूँ कि विपरीत करनी मुद्रा के बारे में कहते हुए ये बताया हुआ है कि क्या बताया हुआ है कि गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशय, यच्छतो नात्र संशयो। फिर बताते हैं करणी विपरीत व्याख्यान, करणी विपरीत्याख्या मतलब विपरीत करने के बारे में कह रहा है, सर्व व्याधि नाशिनी। पहला क्या बताया हुआ है, सर्व व्याधि का नाश करते हैं कौन, विपरीत करनी मुद्रा। उसके बाद अगले ही श्लोक में बताते हैं क्या, नित्य अभ्यास युक्त मतलब जो इसका नित्य अभ्यास करते हैं, कौन से मुद्रा का, विपरीत करनी मुद्रा का जो नित्य अभ्यास करते हैं उनको क्या प्राप्त होती है, जठराग्नि विवर्धिनी, यानी जठराग्नि विवर्धन होती है, उसका जठराग्नि जो है वह प्रदीप्त होते हैं। और क्या होते हैं, आहारो बहुलस्तस्य आहारो बहुलस्तस्य संप्यद्य साधकस्य च, मतलब उन साधक का क्या होता है, जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होता है। ये सीधा सीधा बताया हुआ है कहाँ पर, ये श्लोक नंबर कितना है, योग तत्वोपनिषद में श्लोक नंबर है 122 एंड 123। ये दोनों श्लोक अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि विपरीत करनी के बारे में बताते हुए, इसके पहले खेचरी के बारे में चर्चा करते हैं, उसके पहले महाबंध महामुद्रा के बारे में चर्चा करते हैं। वहां पर कहीं पर भी जठराग्नि की कोई कंसेप्ट नहीं बोला गया, कहीं पर भी नहीं बोला गया। सॉरी, विपरीत करनी में जब चर्चा करते हैं तो विपरीत करनी को चर्चा करते हुए सीधा सीधा बताते हैं कि यहाँ पर जठराग्नि प्रदीप्त जो, लेकिन क्या विपरीत करनी करने से नहीं बोला गया, क्या कि विपरीत करनी मुद्रा का रेगुलर अभ्यास करने से, विपरीत करनी मुद्रा को जो रेगुलर, ये देखो कि बताया था ना कि नियम नित्य अभ्यास युक्त जठराग्नि विवर्धन, जो विपरीत करनी नित्य अभ्यास करते हैं उनके लिए जठराग्नि को विवर्धन करते हैं। कौन सा मुद्रा, विपरीत करनी। ठीक है, उनके लिए जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो आपका आंसर जो है वो विपरीत करनी, यानी आंसर 2 बन जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलते हैं। दृश्य का वर्णन योग सूत्र मतलब पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि योग सूत्र जिसको आप कहते हो। पतंजलि योग सूत्र में कंसेप्ट आता है दूसरे अध्याय यानी साधन पाद में, दूसरे अध्याय यानी साधन पाद में एक कंसेप्ट आता है, क्या, चतुर्व्यूहवाद। एक कंसेप्ट आते हैं चतुर्व्यूहवाद, चतुर्व्यूहवाद करके कंसेप्ट आता है। ये कितने नंबर श्लोक में है, चतुर्व्यूहवाद का जो कंसेप्ट है इसमें टोटल 10 श्लोक है। कितना श्लोक है टोटल, इसमें टोटल जो है वो 10 श्लोक है। ठीक है, टोटल इसमें 10 श्लोक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 2/16 से लेकर 2/26 तक, 2/16 से लेकर 2/26 तक इसमें 10 श्लोक आते हैं। कि क्या कंसेप्ट का नाम है, चतुर्व्यूहवाद, कंसेप्ट का नाम है चतुर्व्यूहवाद। अब उस कंसेप्ट में दृश्य, दृष्टा, इन सब के बारे में बताते हैं उसी कंसेप्ट के अंदर, यानी जो श्लोक नंबर होना चाहिए वो इनमें से होना चाहिए, 16 से लेकर 26। अगर किसी को ये भी याद है कि चतुर्व्यूहवाद का कंसेप्ट में ये आते हैं, 16 से लेकर 26 चतुर्व्यूहवाद का कंसेप्ट है, वो भी इस आंसर को कर पाएगा। और जिनको सीधा सीधा याद है कि भाई चतुर्व्यूहवाद में जो पहले बताते हैं वो दृश्य बताते हैं, उसके बाद दृष्टा के बारे में बताते हैं, दृश्य को जो बताया गया है वो 2/18 नंबर श्लोक में बताया हुआ है। सीधा सीधा हो गया आपका आंसर। फिर इस दृश्य को बताते हैं, फिर इसका जो 4 अवस्था है, विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी, वहां से भी प्रश्न किया गया है, वहां से भी प्रश्न पूछा गया है। दोनों श्लोक में देखो बैक टू बैक क्वेश्चन आया है पतंजलि का, एक ही ईयर में, एक ही बाल की क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये उसी ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जो अवस्था है उसके बारे में क्वेश्चन पहले पार्ट में किया हुआ है, वो आया है।
अब ये क्वेश्चन भी देखो सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि श्लोक नंबर बताओ, ठीक है। तो इसलिए पतंजलि का श्लोक नंबर भी याद होना बहुत जरूरी है। पतंजलि में हर बार कहता हूं कि पतंजलि योग दर्शन जो है पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अगर आपको जेआरएफ टारगेट कर रहे हो आप, तो पतंजलि योग सूत्र जो है वहां पर सूत्र भी याद होना चाहिए, श्लोक नंबर भी याद होना चाहिए, वरना नेट जेआरएफ अभी दूर है बहुत आपसे, ठीक है। नेट जेआरएफ, अगर जेआरएफ कोशिश कर रहे हो तो सूत्र तो याद होनी चाहिए, श्लोक भी होने चाहिए भाई, क्योंकि पतंजलि में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो, एक भी नहीं कर सकते हो अगर आप जेआरएफ की टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। घेरन संहिता के अनुसार महामुद्रा का अभ्यास में निदर्शित क्या गया है। महामुद्रा करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस बताया हुआ है, प्रोसेस, पांचों प्रोसेस बताया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है कि महामुद्रा करने के लिए इनमें से कौन से प्रोसेस के बारे में कहते हैं हमारा घेरन संहिता, कौन से प्रोसेस के बारे में कहते हैं। देखो घेरन संहिता में ना जो बताया हुआ है, पहले क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि नाभि को पीछे की ओर खींचना, और मुद्रा क्या बोला है, महामुद्रा बोला है। महामुद्रा, महामुद्रा करने के टाइम नाभि को पीछे की ओर खींचने से क्या मतलब है, कहीं पर भी नहीं बताया गया। ये क्वेश्चन ना आपको तब आएगा अगर महामुद्रा, जब मैं कह रहा हूँ आपकी आंखों के सामने अगर महामुद्रा का जो पिक्चर है वो ड्रॉ हो रहा है, अगर आपके आंखों के सामने वो भस रहा है, महामुद्रा का पिक्चर वो आ रहे हैं आंखों के सामने आंखें बंद करते हुए, तब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा आसानी से, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो पिक्चर आ रहे तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, श्लोक भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहे देखो बाएं टखने से गुदा का पीड़न, बाएं टखने से गुदा का पीड़न। भाई एज इट इज ये जो है ये बताया हुआ है घेरन संहिता में, एज इट इज ये बताया हुआ है। नाभि का पीछे की ओर खींचना कोई रिलेशन नहीं है, नाभि का पीछे की ओर खींचना इसमें से कोई रिलेशन नहीं है घेरन संहिता में महामुद्रा के साथ। महामुद्रा के साथ नाभि को पीछे की ओर खींचना कोई रिलेशन नहीं है। सीधा सीधा ये आंसर एलिमिनेट कर दो, ए को एलिमिनेट करो। ए कहाँ पर है, इसमें ए है। उसके बाद क्या है, बी, क्या कह रहे हैं, बाएं टखने को गुदा से पीड़न, बाएं टखने को गुदा से पीड़न, ये तो होगा ही होगा, ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है ना। चलो अब बी तो हमारा होगा ही होगा, इसका मतलब इसमें अभी बी नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। बी नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दो, 4 नंबर हो गया एलिमिनेट। अब बी हो गया। उसके बाद क्या है, कंठ को संकुचित करना। हाँ जी, ये बताया हुआ है कंठ को संकुचित करना चाहिए, ये सीधा सीधा बताया हुआ है इस प्रोसेस में महामुद्रा का, ठीक है। कंठ को यानी सी भी होगा, सी दोनों में ही है। अब देखो डी और ई में चयन करने से आ जाएगा। जिह्वा को कपल कुहर में लगाना, खेचरी के बारे में थोड़ी ना पूछा है कि जिह्वा को हम लगाएंगे उल्टा करके, कपल कुहर में हम जिह्वा को लगाएंगे, खेचरी के बारे में तो नहीं पूछा। ये तो खेचरी का है, ये तो खेचरी का है, तो ये तो डायरेक्टली डिनाई कर दो इसको, डी को डिनाई कर दो। चलो इसको भी डिनाई कर दो, डी को डिनाई मतलब इसको भी डिनाई कर दो, तो बन गया हमारा आंसर BCE। दृष्टि को भ्रूमध्य पर रखना चाहिए, बिल्कुल ये बोला गया है कि दृष्टि जो है वो भूमध्य पर रहना चाहिए, ये बात बोला गया है घेरन संहिता पे महामुद्रा को कहते हुए, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा B, C एंड E, यानी 1 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा इसी के साथ। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि योग सूत्रों के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की उपेक्षा किस बुद्धि का विषय जो है वो भिन्न होते हैं। ये सीधा सीधा ना जो श्लोक का मतलब है, श्लोक का जो मतलब निकल के आता है सीधा सीधा उसको कह दिया। श्लोक के जो मतलब है, अनुवाद होता है ना, हर एक श्लोक कहते हैं ना, श्लोक को कहा जाए जहाँ पर गया है उसके नीचे एक अनुवाद लाइन होती है। अगर किसी बच्चे ने वो पढ़ लिया एज इट इज़, ये लाइन को उठा दिया है, ये एज इट इज़ वो अनुवाद वाला लाइन है, उसको ही उठा दिया और क्वेश्चन बना दिया। ये सीधा सीधा आंसर जो है ये ऋतंभरा प्रज्ञा के साथ मिलते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान होती है, जो उत्पन्न बुद्धि होती है, वो हर किसी से भिन्न होती है, हर किसी से अलग होती है। तभी तो कहा गया है कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा किसी को प्राप्त हो जाते हैं उनको लगता है कि वो क्लेश मुक्त हैं और बाकी सारे जो है वो क्लेश पीड़ित हैं। ये यहाँ पर भी कहा गया है। ये सीधा सीधा जो है ये आपका आंसर हो जाएगा ऋतंभरा प्रज्ञा। क्या होगा आंसर, ऋतंभरा प्रज्ञा इसका आंसर बन जाएगा, यानी आंसर 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं, अच्छा ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। एनाटॉमी का क्वेश्चन है तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है पूछा है, कौन सा बोन। क्या क्या ऑप्शन है, कॉलर बोन है, स्कैप्यूला है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, पेल्विस है एंड स्टर्नम है। ठीक है, चलो जिनको आते हैं वो आंसर कर दो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इनका वो एपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 स्केलेटन में हम भाग करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है हमारा
एक्सियल स्केलेटन। तो चलो एक बार देख लो, ये है हमारा एक्सियल स्केलेटन, ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखो एक्सियल स्केलेटन में क्या आते हैं, स्कल्स आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारे रिब केज, ये सब एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। ठीक है, हायोइड बोन, इनर का जो बोन है ईयर का, वो सब आते हैं हमारा क्या, हमारे एक्सियल स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आते हैं भाई, अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखो जो शोल्डर की जो गार्डन है वो आते हैं, हैंड्स के बोन्स आते हैं, लेग्स के बोन्स आते हैं, और जो पेल्विक गार्डन है वो आती है। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितने बोन है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना है, टोटल 126 बोन है। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, टोटल बोन की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा वो है 206। इतने टोटल बोन है हमारे शरीर में। तो आपको क्या पूछा गया, आपको पूछा कि एपेंडिकुलस का पार्ट नहीं है पूछा। पहला ऑप्शन क्या है, देखो कॉलर बोन। कॉलर बोन जो है वो किसको कहते हैं, जो शोल्डर गार्डल में दो बोन होती है, पीछे की ओर होती है स्कैप्यूला, सामने की ओर होती है क्लैविकल। क्लैविकल बोन को ही कॉलर बोन कहा जाता है। यहाँ पर ये जो बोन है सामने वाले, इसको कॉलर बोन कहा जाता है। ये जो सामने वाले बोन है इसे कॉलर बोन, ये वाला, ये जो सामने वाले आ रहे हैं ना, इसको कॉलर बोन कहते हैं। और पीछे वाले जो होते हैं, सॉरी मैंने गलत दिखा दी, ये जो सामने वाले बोन है इसको कहते हैं कॉलर बोन। और पीछे ये वाला जो बोन आपको दिख रहा है ये पीछे है, पीठ के पीछे हाथ लगाएंगे तो ये होता है, ये बोन आपको मिलेगा, इसको कहते हैं स्कैप्यूला, इसको कैप्यूला कहते हैं, इसको कहते हैं क्लैविकल। क्लैविकल व कॉलर बोन इसे भी कहा जाता है। ठीक है, कॉलर बोन इसे कहा जाता है, क्लैविकल को कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर बोन। और पीछे वाला ये जो दिख रहा है ये पीछे वाला है, इसको कहते हैं स्कैप्यूला, इसको कहते हैं स्कैप्यूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलर बोन। तो भाई कॉलर बोन तो आंसर नहीं होगा, कॉलर बोन को मिटा दो, यानी ए हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ए इसमें भी है, इसमें भी है, मिटा दो। चलो हो गया। अब कह रहा है स्कैप्यूला, हमने अभी अभी पढ़ा कॉलर बोन सामने वाले पीछे वाले स्कैप्यूला, यानी बी भी नहीं हो सकता आंसर, तो बी भी नहीं हो सकता, बी को भी मिटा दो। कहाँ कहाँ, इसमें भी बी है, मिटा दो, आंसर निकल के आ गया। देखो क्या कह रहा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा देख लो, सारे के सारे वर्टिब्रल कॉलम पूरा का पूरा वो एक्सियल स्केलेटन में है। और आपको पूछा है कि कौन एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है, तो मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है ये तो नहीं है भाई। उसके बाद बोल रहा है पेल्विस। पेल्विस तो हमने अभी भी देखा था, पेल्विक गार्डल, ये रो पेल्विक गार्डल जो है, पेल्विक गार्डल के अंदर ना वो बोन होती है पेल्विस। पेल्विक गार्डल को पेल्विस कहा गया है यहाँ पर, पेल्विक गार्डल को, तो वो तो एपेंडिकुलर का पार्ट है। और क्या बचा, स्टार्नम। स्टार्नम बचा। स्टार्नम का मतलब क्या है कि ये जो सारे के सारे जो रिबकेज, ये वाला देखो, ये जहाँ से जुड़ी हुई है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है सारा का सारा, ऊपर वाले सारे के सारे जहाँ पर जुड़ी हुई है उसको कहते हैं स्टर्नम। ऊपर वाले जहाँ पे है, ऊपर वाले को कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, ऊपर वाला जो खंड होता है उसको कहते हैं स्टार्नम। तो इसके साथ आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा CNE, यानी आंसर 3 हो जाएगा आपका सही आंसर, आंसर 3। ठीक है, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कह रहा है, योग चूड़ामणि उपनिषद में, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार, ओंकार मतलब क्या है, उसमें आ उ म तीनों शब्द हैं, आ उ और म। तो आकार जो है, आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करते हैं। आकार का स्थान पूछ लिया, आकार का स्थान। अब देखो योग चूड़ामणि उपनिषद में ना सीधा सीधा बताया हुआ है, तीनों आ उ म तीनों का स्थान बताया हुआ है। योग चूड़ामणि उपनिषद अगर पढ़ेंगे तो उसमें 74 नंबर श्लोक आते हैं। कितना नंबर श्लोक, 74 नंबर का जो श्लोक है वहां पर बताते हैं, क्या बताते हैं, देखो ये श्लोक है, ये श्लोक है 74 नंबर, ये श्लोक है। क्या बताते हैं वहां पे बताते हैं, अकार उकार मकारश्चेति वेदस्त्रयो वेदस्त्रयो लोकस्त्रयो गुणस्त्री नक्षत्राणि गुणस्त्री नक्षराणि एरश्वारा एवं प्रणव प्रकाशते, एरश्वारा एवं प्रणव प्रकाशते। फिर कहते हैं, देखो अब स्थान बताया जा रहा है, आकार जागृति नेत्र। आकार जो है वो जागृत अवस्था में नेत्रे स्थान लेते हैं, नेत्र में वो रहते हैं। आकार जागृति नेत्र वर्तते। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सर्वजंतुषु यानी सर्वजीव में आकार क्या है, जागृत अवस्था में नेत्र में रहते हैं। उकार कंठत यानी उकार जो है वो कंठ में रहते हैं। स्वाप्ने माकार उकार क्या, स्वप्न अवस्था में रहते हैं। ये जागृत अवस्था में जो है वो, जागृत अवस्था में जो है वो आकार है। उकार जो है वो स्वप्न अवस्था में रहते हैं, कहाँ पर, कंठ में। मौकार रहते हैं सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, मौकार जो है वो सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, कहाँ पर, हृदय में, यानी हृदय में। मौकार सुषुप्ति अवस्था में, हृदय में। यानी औकार हो गया आपका जागृत अवस्था में रहते हैं, कहाँ पर, नेत्र में।
ऊकार जो हो गया वो हो गया आपका स्वप्नावस्था में, ऊकार जो हो गया वो हो गया स्वप्नावस्था में रहते हैं। कहाँ पर? ऊकार कंठ में रहते हैं, कंठ में। और अगर आप मौकार के बारे में बात करेंगे तो मौकार हो गया आपका सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। कहाँ पर? हृदय में। कहाँ पर रहते हैं? हृदय में रहते हैं। कहाँ पे? हृदय में। ठीक है, हो गया। औकार होता है सुप्त अवस्था में नेत्र में, ओकार होता है स्वप्न अवस्था में कंठ में, मौकार होता है सुषुप्ति अवस्था में आपका हृदय में। ठीक है, तो आपको वही पूछा कि औकार जो है वो जागृत अवस्था में कहाँ रहते हैं, हमने अभी भी पढ़ा। औकार जो है वो जागृत अवस्था में रहते हैं। कहाँ पर? नेत्र में। औकार जागृत अवस्था नेत्र, ओकार आकार जो है वो जागृत अवस्था है नेत्र है, ऊकर जो है स्वप्न अवस्था है कंठ है, ऊकर स्वप्न अवस्था कंठ, मौकार सुषुप्ति अवस्था हृदय। तो चलो इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा 1 यानी नेत्र। ठीक है, नाभि पे को किसी का भी स्थान नहीं बताया गया, नाभि में किसी का भी स्थान नहीं बताया गया, नेत्र में बताया गया औकर, इसमें है ओकर, इसमें है मौकर। तो हमको ये पूछा था, औकर पूछा था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि अशद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तश्च शक् करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, यह किस दर्शन से संबंधित है? ये जो है ये एक सिद्धांत के कंसेप्ट है। ये जो श्लोक है ये बेसिकली एक सिद्धांत के बारे में बताते हैं। उस सिद्धांत का नाम अगर आपको पता है तो आप दर्शन बता दोगे। सिद्धांत का नाम कुछ ऐसा है, सत्कार्यवाद। सिद्धांत का नाम है सत्कार्यवाद। अब आप बताओ सत्कार्यवाद को, सिद्धांत को कौन सा दर्शन मानते हैं? सीधा सीधा 100 से सांख्य, 100 से सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के कंसेप्ट बताते हुए ये बताते हैं कि अशद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तश्च शक् करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, ये कंसेप्ट को बताते हैं। यानी इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सांख्य दर्शन। वो सीधा सीधा आपका आंसर सांख्य दर्शन हो जाएगा, यानी आंसर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस कर लिया हमने 40 से लेकर 50वें क्वेश्चन को डिस्कस पूरा इन डिटेल में। चलिए इस फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।